गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। आई एम सॉरी, आज मैं कमर लगा के बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरी ना कमर में दर्द हो रहा था, तो थोड़ा बियर्ड लग सकता है। और ये रही मेरी दवाइयाँ। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। नहीं, हम यहाँ पर बात करेंगे सोशल मीडिया के फेक कपल्स के बारे में। क्या सोशल मीडिया पर जो लाइफ दिखाई जा रही है, जिस तरीके से हैप्पी मैरिड लाइफ अचानक से टूट जाती है, अचानक से ब्रेकअप हो जाता है, या कहें कि अचानक से डाइवोर्स हो जाता है, या फिर ये कहें कि अचानक से एक दूसरे को डिफेम करना शुरू कर देते हैं, क्या ये सच्चाई है जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं? उसके बारे में जिक्र करेंगे। पहले ये बोला जाता था कि भाई ये तो बॉलीवुड कपल है, ये कब साथ हो कब अलग हो कुछ पता नहीं चलता। बहुत कम ऐसे बॉलीवुड कपल हैं आज के टाइम में जो कि लव मैरिज करते हैं और उनकी सक्सेसफुल होती है और वो हमेशा साथ में रहते हैं। नहीं तो मोस्टली की टूट ही जाती है। आप टीवी में देख रहे हैं, टेलीविजन स्टार्स देख लो या फिर किसी को भी देख लो, यही हाल हो रहा है यूट्यूब पर बल्कि उससे बुरा ज़्यादा हाल हो रहा है। उसका रीज़न बहुत अलग अलग है। सबसे पहले तो कुछ कपल्स की मैं यहाँ पे बात करूँगी जो कि जिनके ब्रेकअप हुए हैं, या कहें कि जिनका तलाक हुआ है। लेकिन तलाक होने के जो रीज़न है वो सबके अलग अलग है। कहीं ना कहीं यूट्यूब इसमें बहुत बड़ा हाथ है इसका। प्लस ये जो जिस तरीके से लोग अलग हुए हैं ना, वो तरीका भी अलग अलग है। सबसे पहले बात करेंगे पारस ठकराल और स्नेहा के बारे में। पारस ठकराल और स्नेहा जब मिले थे, जब ये लोग वीडियोस बनाते थे, इन्होंने के बीच में प्यार हुआ और शादी हो गई, जैसे कि लोगों को पता था। ये सच्चाई लोगों को पता था। पारस ने अपनी शादी के बाद में खूब फ़ायदा उठाया, वीडियोस बनाई, सब कुछ सुहाग रात वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो, और उनका बच्चा भी हो गया। लेकिन वो हंसी खुशी दिखने वाला कपल अचानक से लड़ मरा। सोशल मीडिया पर बहुत गंदी तरीके से लड़ मरा। तो उस वक्त लोग कहने लगे यार ये क्या ड्रामा है। वो ड्रामा ही लग रहा था। लोगों को लगा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन फिर उनका जब अलग होने का आया तो एक दूसरे पर इतने इल्ज़ाम लगे कि पूरा कैरेक्टर एक दूसरे का खराब कर दिया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने, जो पारस है उन्होंने ये भी बताया कि स्नेहा तो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और इसने मेरे साथ में जो है मुझे शराब पिला कर सब कुछ किया, उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो गई और मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। ये चीज़ें उनकी हुई, तलाक हो गया, स्नेहा अपनी अलग लाइफ जीने लगी और पारस अपनी अलग लाइफ जीने लगा। लेकिन उससे पहले जो बवाल काटा था उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। बट ये एक ऐसा कपल था जिसने एक दूसरे की इतनी धज्जियाँ उड़ाई है सोशल मीडिया पर कि शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि ऐसे भी कपल हैं। उसके बाद दूसरे कपल आते हैं हमारे द ग्लैम कपल। ये लोग भी ऐसे ही सोशल मीडिया स्टार बने। द ग्लैम गर्ल के नाम से पहले इनका चैनल था, फिर इनकी शादी तय हुई, शादी हुई, और ये शादी के बाद से एकदम से वीडियोस बनाने लगे। जब ये वीडियोस बनाने लगे तो उसके बाद में सब कुछ हैप्पी हैप्पी दिखाते थे, लोग बहुत खुश होते थे। फेवरेट कपल, दीदी, जीजा जी, इनको भी ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन अचानक से कुछ टाइम निकलने के बाद में ये लोग अलग अलग हो गए, अलग अलग रहने लगे। लोगों ने इनसे सवाल पूछे तो इन्होंने आके सीधा बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं। तब लोगों ने इनसे कहा कि यार एक और फेक कपल था। कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कहा कि भाई चैनल चलाने के लिए कर रहे हैं। ऋषि ने अपना अलग चैनल खोल लिया और जो द ग्लैम गर्ल है हिमांशी, वो अपना अलग ही चला रही थी। बट फिर कुछ दिनों बाद में थोड़ा सा ब्रेक हुआ, कुछ चीज़ें दिखनी बंद हुई और ये लोग फिर से साथ आ गए। फिर से साथ आने के बाद में सब कुछ वही पहले की तरह दिख रहा था। लेकिन फिर इनकी अनबन हो गई और फिर अलग हो गए। लेकिन अलग होने के बाद में इस बार इन्होंने कोई भी ना तो क्लेरिफिकेशन दी, ना कुछ भी बोला। लेकिन इनकी एक अच्छी बात है, भले ही इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी हो कि हम लोग जब वीडियोस बनाते थे हम कैमरे के सामने बिल्कुल अलग होते थे, कैमरे के पीछे अलग होते थे। इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है, और इतना भी एक्सेप्ट की, इन्होंने एक दूसरे की ना तो बेइज्जती की ना कुछ किया। ये लोग सिर्फ अलग हो गए। तो इसको बोलते हैं कि ठीक है, कैमरे की वजह से, क्योंकि ये इनका कहना ये था कि कैमरे की वजह से, यूट्यूब की वजह से हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते थे, हम सिर्फ एक फेक लाइफ जी रहे थे। सेम वही पारस स्नेहा वाली फेक लाइफ, इनकी भी फेक लाइफ। लेकिन इनके बीच में अच्छा ये हुआ कि भाई इन्होंने किसी को दिखाया नहीं। फिर तीसरी बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट की। ये एक परफेक्ट कपल था, परफेक्ट कपल। इनकी लव मैरिज हुई थी 2016 में। आपको बता दें इनकी लव मैरिज थी, इनकी कोई अरेंज मैरिज नहीं थी। शादी के बाद से ही ये लोग व्लॉगिंग कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, सब कुछ सही था। लोगों को इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, सब कुछ इनका अच्छा चल रहा था। लोग इनको एक परफेक्ट कपल मानते थे।
और यकीन मानिए जब इनकी जो सेपरेशन है उसकी न्यूज़ आई तो लोगों को यकीन भी नहीं आया। लेकिन इनकी न्यूज़ ना तो इनके द्वारा डिक्लेयर की गई, ना तो लोगों को शक हुआ, क्योंकि रितु हमेशा अपने काम पर रहती थी, फ्लाइंग डिश जो है वो अपने काम पर रहता था। लेकिन ना तो लोगों को शक हुआ, लेकिन हुआ ये कि जो रितु हैं वो बाबा जी के यहाँ पर गई थी सलाह लेने के लिए, जिनको वो बहुत ज़्यादा मानती है। वो बहुत ही ज़्यादा भगवान में विश्वास करती है, हमेशा पूजा करती रहती है। तो उनके यहाँ पर गई थी। तो वो वीडियो जो, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो जाते हैं सभी की वीडियोस वहाँ बनती है। अब उसको शायद ऐसा लगा होगा कि तुम्हारी वीडियो ना बने, या उसने ये माइंड में लिया ही नहीं होगा, उसको सिर्फ वहाँ पर ये चीज़ दिख रही होगी कि मैं इस वक्त परेशान हूँ, मुझे भगवान का सहारा चाहिए, मुझे सलाह चाहिए, कौन मुझे सलाह देगा, और वहाँ जाकर उसने सलाह लेने की कोशिश की। बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो लीक हो गई। लीक क्या करे, वो वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई। लोगों ने ना सिर्फ रितु की आवाज़ पहचान ली, बल्कि लोगों को पता भी चल गया है रितु है। दोनों कपल चुप थे। इसी बीच में फ्लाइंग बिस्ट की एक वीडियो आ गई, जिसके बाद में फ्लाइंग बिस्ट को जो रेट पड़ा है। अब उनका प्लान ये था कि उन्होंने जो भी ट्रिप किया है उसको 1, 2, 3 पार्ट में डालें, लेकिन वो 1 पार्ट डाल के ही उनको रुकना पड़ा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हेट मिल गई थी। क्योंकि रितु उस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और जो वीडियो उनकी गौरव की आई थी उसके बाद में गौरव पे ये इल्ज़ाम लगने लगे, तो बेवफा है ये, तो ये है वो है। हालांकि रितु ने ऐसे भी कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अपनी तरफ से लोग वो चीज़ें बनाए जा रहे थे। अब इस पर आकर गौरव ने सफाई भी दी, लेकिन उन्होंने ये कहने से मना कर दिया कि मैं अपने घर की पर्सनल चीज़ें नहीं लाऊंगा। तो लोगों को प्रॉब्लम ये हो गई कि तुम वैसे तो सारी चीज़ें दिखाते हो, लेकिन ये नहीं दिखाते। अब उसके बाद में कुछ ऑडियो वीडियोस लीक होने शुरू हो गए, जिसमें जो गौरव है वो बेवफाई के बारे में बात कर रहे थे, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, कि जब बीवी बच्चा होता है 3 महीने तक, उसके बाद में पति कहीं और चला जाता है। हालांकि उन्होंने सफाई दी थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो क्लिप काट के डाल दी। अब सच्चाई ये है इनके रिश्ते की भी कि भाई जो गौरव है वो सोशल मीडिया के चक्कर में, अपने काम के चक्कर में रितु को टाइम ही नहीं दे पाते थे, जिसकी शिकायत रितु ने आज से कई साल पहले अपनी एक वीडियो में की थी। लेकिन वहाँ पर रितु ने ये भी कहा था कि शुरू शुरू में मुझे ये चीज़ें बहुत बुरी लगती थी, कि मुझे जहाँ जाना पड़ता है अकेले जाना पड़ता है, गौरव मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये इस आदमी का पैशन है, ये आदमी ऐसा ही है, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, या तो मैं इसके साथ लड़ूंगी या एडजस्ट कर लूँगी। तो मैंने एडजस्ट करना सीख लिया है। रितु ने ये बातें वहाँ पर कही थी। अब रितु के दिल में वो बातें थी और उन्होंने वहाँ पे शेयर कर दी, और लेकिन रितु ने ये भी कहा कि मैं अब एडजस्ट कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम इन चीज़ों से नहीं होती। लेकिन जब आपके 2 बच्चे हो जाते हैं ना, तो आपको अपने हस्बैंड के साथ में कभी कभी ऐसा लगता है कि बस हम दोनों हों, बट वो चीज़ें नहीं हो पाती। ऊपर से दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है, एक इस टाइम जॉब काम पे जा रहा है, किस टाइम काम पे जा रहा है। तो वो चीज़ें भी आई, उस चीज़ की वजह से इनका मन मुटाव शुरू हो गया। अब इंसान कितनी सोशल मीडिया पर हैप्पी लाइफ दिखा लेगा। आप देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से इनका जो व्लॉग्स आ रहे थे काफ़ी टाइम से, सिर्फ और सिर्फ गौरव उसमें दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है वो लोगों के घरों को बर्बाद कर रहा है। एक परफेक्ट कपल जो होता है, रियल परफेक्ट कपल, उनको भी अलग कर रहा है। और लेकिन इस कपल की डिग्निटी है, इस कपल की अच्छाई है कि इन्होंने ना तो एक दूसरे को बदनाम किया, और जब बदनाम भी एक दूसरे में से कोई हो रहा था तब भी आके अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लिया। आपको बता दें तलाक अब इनका नहीं हुआ है, सिर्फ ये अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये कपल साथ में आ जाए और इस गंदगी से निकल जाए जो कि इनके खिलाफ हो रही है। जब ये कपल साथ में आ जाएगा तब भी थोड़ा हाइट पड़ेगा कि ये तो पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि अक्सर यूट्यूबर्स ये चीज़ें करते हैं। ये सब चीज़ें होगी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद सब कुछ सही हो जाएगा। यही है सोशल मीडिया की सच्चाई। यहाँ पर नाम तो होता है, इतने ही लोग बदनाम भी होते हैं, उसके बाद में फिर सब कुछ सही हो जाता है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका फेवरेट कपल यूट्यूब पर कौन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरा जो कपल फेवरेट था वो तो अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जहाँ तक उम्मीद है ये लोग साथ में आएंगे। तो हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।